तुम्हारे जैसे लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, इसलिए धक्के खाते हैं 84 में। अब समझ लो, समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा। ऐसा क्यों बोला था परमात्मा ने, बंदी छोड़ कबीर साहिब ने, कि 12 पंथ के बाद ही 13वां पंथ स्टार्ट होगा? क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का समय जो था वो 11 अक्टूबर 2018 तक था। 12वें पंथ का वहां पे नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का जो मेन प्रवर्तक है, जिसने 12वें पंथ के पूरे ज्ञान को उजागर किया, जिसको साहिब ने बोला 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो 12वें पंथ का जो उजियारा किया था, जिस संत ने, जो जेल में बैठे हुए हैं और जिसको लोग कहते हैं वो कबीर साहब का अवतार है, आज 6-7 साल हो गए जेल में बैठने के लिए आए थे कबीर साहब। क्या ऐसा भी कोई अवतार होता है जो 6-7 साल जेल में बैठता है? कबीर साहब को एक पल के लिए जेल में डाला गया, दूसरे पल बाहर दिखाई दिए खड़े हुए। कबीर साहब जेलों में बैठने नहीं आते हैं। तो उस पंथ का नाश कब हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को वो 12वां पंथ फिनिश हो गया। और 13वें पंथ का जो उदय हुआ वो 13 अक्टूबर 2018 को, जो हमारा YouTube चैनल जो ज्ञान का उजागर हुआ। पंथ ये पहले से भी चल रहा था लेकिन गुप्त था, इसको उजागर करना था, इस पंथ को उजागर करना था, वो 13 अक्टूबर 2018 को उजागर कर दिया गया। अब ये 13 अक्टूबर 2018 ही क्यों चुना गया? क्योंकि इससे पहले पहले पूरे वर्ल्ड में हर प्रकार का ज्ञान पहुंच चुका था, इसलिए चुना गया ये समय युग परिवर्तन के लिए। कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने का समय अब आया है, अब चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इंटरनेट का युग है। यहां पर आपकी कही हुई बात एक ही बार में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। एक ही पल में अगर अमेरिका में ट्विंस टावर गिरे थे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा वर्ल्ड उसको लाइव देख रहा था। ये पावर है साइंस की, इंटरनेट की, ये प्लानिंग है परमात्मा की। बाबा नानक को कन्याकुमारी से अरब देश से लेके यूरोप तक, रशिया तक जाने में बहुत समय लगा, लेकिन आज हमारी बात को विदेशों तक पहुंचने में जस्ट फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे वर्ल्ड में हमारी बात पहुंच जाती है। इसलिए चुना गया था ये। और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पंथों के लोग पहले से ही बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग अस। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब नितिन दास आए, कब हम उसका ज्ञान सुने और हम सरेंडर करें, हम आगे बढ़ें। अब मुक्ति का टाइम आ गया है। अब भक्ति नहीं करते रहना है, पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करते रहना है, एग्जाम भी देना है तभी पास हो गए। तो बहुत पढ़ाई कर ली ब्रह्म की, बहुत पढ़ाई कर ली जीव की, अब हमें आगे बढ़ना है। कॉलेज से आगे पीएचडी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट से आगे पीएचडी है। तो अब हमें आगे बढ़ना है और हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसी प्रकार धीरे 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 मैं आगे बढ़